हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें तो बाइनोमियल लग जाएगा एक्सपांशन। क्या ये इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आती है क्या, बताओ? ये जो 4 की पावर h, नहीं। सोच समझ के बताओ। नहीं सर। ये इसमें तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस h/2। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? h/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये साइन h को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये h/2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, h से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करेंगे। तो इनका काम तो खत्म हो गया। अब उसके बाद बचता ये, तो ये जीरो होता है, h टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो आएगा, तो इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आती है। तो इसमें लगाएंगे अब एक्सपांशन। इसमें एक्सपांशन लगा दो 4 की पावर h का, तो वो होता है 1 प्लस h इंटू ln 4, यहां तक ही जाएंगे, अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही होता है ना, अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर h इंटू ln 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहां तक ही जाएंगे, आगे का तो जीरो ही होने वाला है। एंड डिवाइड में आप देख लो, इसमें लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपांशन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू h/8 माइनस 1 माइनस 3/h, h तक ही जा रहे हैं, h स्क्वायर तक नहीं जाने की जरूरत है, तो 1/2। तो ये देख लो 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 कैंसल आउट, तो यहाँ से h बाहर आ जाएगा, नीचे से भी h बाहर आ जाएगा कैंसल आउट, यहाँ पे भी h h कैंसल आउट। उसके बाद तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब बन जाएगा। कर लोगे आगे? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद B3, फर्स्ट, B3 का 4। सेकेंड। सेकेंड में वो हाईएस्ट पावर, उसके अकॉर्डिंगली ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे n³ माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस n की पावर 4 प्लस 1, उसकी पावर में है 1/3, डिवाइड में की पावर 6 प्लस 6 इंटू n की पावर 5 प्लस 2, इसकी पावर में 1/4 की पावर 7, 3n³ प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है। हाँ, इसकी पावर 1/2, तो यहाँ से n³ बाहर लेना, हाईएस्ट पावर हर एक में से बाहर लेंगे, तो n³ बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? n। अबे n की पावर 3/2 ना, n की पावर 3/2। ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ है 1 माइनस 2/n प्लस 1/n³ की पावर में 1/2, यहाँ से बाहर आएगा n की पावर 4, तो n की पावर 4/3 बन के, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, और उस पूरे की पावर में 1/3, यहाँ से n की पावर 3/2 बाहर, 6/4 मीन्स 3/2, तो 1 प्लस 6/n प्लस 2/n की पावर 6, इसकी पावर में 1/4, एंड यहाँ से n की पावर 7/5, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n की पावर 7, इसकी पावर में 1/5 बचा हुआ है। अब ये बताओ 3/2 बड़ा है या 4/3 बड़ा है ऊपर में? 3/2। तो जो हाईएस्ट पावर दिख रही है उसको कॉमन लेना है, तो n की पावर 3/2 ऊपर से कॉमन आएगा। अब 3/2 बड़ा है या 7/5 बड़ा है? 7/5। तो नीचे से कौन सा कॉमन आएगा? 3/2 बड़ा आएगा ना शायद। 3/2 बड़ा है। हाँ 3/2, तो नीचे से भी 3/2 कॉमन आ जाएगा, एंड देन उसके बाद n टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट कर दोगे, तो ये तो 1 बन जाएगा। लेकिन अब ये 4/3 छोटी पावर 3, इसमें से हमने n की पावर 3/2 बाहर लिया, तो डिवीजन में एक n बचता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये 0 बन जाएगा और ये भी 0।
तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, हाँ सर। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ। डाउट। फोर्थ में देखो, पहले उस tan को डील कर लो, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये आ जाएगा। अब ये एक्सटेंडिंग माइनस इंफिनिटी, तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे -x³ -7x+8। तो ये देखो, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए और क्या चाहिए होगा यहाँ पे? पाई। तो पाई से डिवाइड, और ऊपर वाले से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी, तो x³ कॉमन आएगा। अब x³ हो बाहर जाएगा। आ जाएगा, नीचे से भी x³ बाहर आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था, तो ये देख लो, पाई से इधर हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे 3/x + 7/x³ डिवाइड में ये x³ तो गया, और यहाँ पे -1 -7/x² + 8/x³। तो x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे ये यहाँ पे 1/π, आगे का 0, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आंसर -1/π। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, फोर्थ वाला तो अभी मना किया था ना करने के लिए। हाँ सर। ठीक Yes, है, sir. फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, सेकंड। सेवेंथ में सेकेंड। ठीक है, तो चलो अब देख ही लो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म आता है क्या वहां पे? इसको हम अलग से देखने वाले हैं। यहाँ पे पहले बताओ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म आता है क्या? यस सर। ये 3x² + bx + 2 माइनस यहाँ पे x⁴ + 2x³ -cx² + 3x - d। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेंसी हटानी है, तो ये √ माइनस √ आ रहा है, तो एक चीज तो रैशनलाइजेशन हमें दिख रही है यहाँ पे, वो रैशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर में x⁴ + ax³ + 3x² + bx + 2 ये आ जाएगा, माइनस x⁴ + 2x³ -cx² + 3x - d, एंड डिवाइड में आ जाएगा अब ये √ प्लस ये वाला √ ठीक है, तो ऊपर में x⁴ गया। अब नीचे से बताओ, x की कौन सी पावर कॉमन आएगी नीचे से? स्क्वायर। x⁴ बाहर आएगा √ के, लेकिन वो बाहर क्या बन के आएगा? स्क्वायर बन के आएगा। तो 1/x² यहाँ पे बाहर में है, न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं, तो क्या बच रहा है? a - 2 × x³। फिर उसके बाद और क्या आता है? 3 + c × x²। फिर उसके बाद है b - 3 × x, एंड फिर 2 + d, ये है। एंड डिवीजन में अगर हमने x⁴ को बाहर लिया, तो क्या बचता है? 1 प्लस आगे की सारी चीजें क्या हो जाएगी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे?
जीरो। 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 तो यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1 आ जाएगा, इसका मतलब इन दोनों का सम 2 आने वाला है। तो डिनोमिनेटर की कहानी खत्म हो गई। अब हम एक्स स्क्वायर से इनको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो a - 2 इंटू एक्स। फिर उसके बाद इसको डिवाइड किया तो ये c+3। फिर अगले वाले को डिवाइड किया तो b - 3 अपॉन एक्स, एंड आगे में 2 + d अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी लिमिट हमें गिवन है कितनी, 4 गिवन है इसकी लिमिट। अब तुम ये बताओ, लिमिट अगर फाइनाइट आनी है तो इस a - 2 का क्या होना मस्ट है, जीरो होना मस्ट है। क्योंकि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इसको हमने नॉन जीरो लिया तो वो तो इन्फिनिटी जाएगा या -∞, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a - 2। तो हमें तो लिमिट फाइनाइट चाहिए, इसका मतलब a - 2 0 होना चाहिए। तो a = 2 हमें मिला। अब उसके बाद x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो b - 3 कुछ भी हो चल जाएगा, है ना। चाहे पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, जीरो रहे, तो b की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो उसकी वजह से तो कोई इंडिटर्मिनेंसी नहीं आएगी। सिमिलरली d की भी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इसकी वजह से कोई इंडिटर्मिनेंसी नहीं आने वाली है। अब उसके बाद लिमिट का जो आंसर है, मतलब यहाँ से जब लिमिट निकालेंगे तो c+3/2 = 4, तो यहाँ से c = 5। तो इस तरीके से इन सबकी वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 3 ही थे इसमें। B7 में और कोई डाउट? थर्ड। थर्ड तो आसान है ना, एक्सपांशन से करेंगे सीधा उसको। और बाद में जो डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो। ऊपर में तो एक्सपांशन लगाओ। अब वो तो इस तरीके के क्वेश्चन किए, देख लेना तुम लोग। बस डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये sin x अपॉन x, और x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है तो x क्यूब बना ये, और ये sin x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पे 1, इसकी कहानी खत्म। अब उसके बाद हमें x क्यूब से डिवाइड करना है, ठीक है। यस सर। 8 हाँ, 8 भी एक इंडिटर्मिनेंट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता है। एक मिनट, 0/0 वाला फॉर्म आता है, बाद में वो 1 - x, ठीक है। तो इधर देख लो, ये 1 + x बाहर, यहाँ पे अब ln x का हम एक्सपांशन करेंगे तो वो एक्सपांशन आता है x - x²/2, ऐसे यहाँ तक ही जाएंगे, काफी है इतना ही। फिर डिवाइड में है x² - 1/x, और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू है 0। तो ये देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई जब करेंगे इनको तो x - x²/2 प्लस x² - x³/2 डिवाइड में x² -1/x, ये आ रहा है। अब x को जब x² से डिवाइड करेंगे तो बचता है 1/x। फिर ये x² - 1/x²/2, तो x²/2 आ रहा था, इन दोनों का सम x²/2 आएगा, और डिवाइड में x² तो 1/2, बाद में -1/2 इंटू x बचेगा, और ये -1/x, ये कैंसल आउट। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये 0, फाइनल आंसर 1/2। यहाँ तक ही लिखने की जरूरत थी, एक्सपांशन को आगे के भी लिखते तो 0 ही आना था उनको, क्योंकि उनमें x बचा हुआ रहता। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद 9th यस सर। 9th में लॉपिटल से करो, 0/0 वाला फॉर्म आता है, ठीक है। 8th हो गया, अथर नींद में हो क्या, 8th तभी बताया मैंने।
तो यहाँ पे 0/0 वाला फॉर्म आता है, देख लो करके। x टेंडिंग टू 4 है, cos अल्फा की पावर 4 माइनस साइन अल्फा की पावर 4 माइनस cos टू अल्फा, तो ये 0 बन जाता है ना। तो इसकी वजह से अब एक काम करते हैं, इसमें लॉपिटल लगाते हैं, ठीक है। अब लॉपिटल मेरे ख्याल से तुम्हें x की पावर x का डिफरेंशिएशन करने आता है क्या, या a की पावर x का, a की Yes, पावर sir. x का डिफरेंशिएशन Yes, क्या sir. होता है? A की पावर x ln a की पावर x ln है, तो उससे उसकी हेल्प से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लॉपिटल लगा रहे हैं, 0/0 वाला फॉर्म है, तो ये आ जाएगा cos अल्फा की पावर x इंटू ln cos अल्फा माइनस साइन अल्फा की पावर x इंटू ln साइन अल्फा। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा और डिवाइड में 1। अब इनडिटर्मिनेंसी हट गई, x टेंडिंग टू 4 पुट कर दो, तो cos अल्फा की पावर 4 और है ना। अल्फा को वापस डिफरेंशिएट करना होगा ना क्यों डिफरेंशिएट करेंगे वापस? सर, क्योंकि cos अल्फा को a लिया ना। हाँ तो क्या हो गया, अरे ऐसे थोड़ी cos अल्फा को ये लिया, थोड़ा सोचो, वो कांस्टेंट है एक, उसमें x थोड़ी वेरिएबल है। हाँ सर, समझ। B10 B10 में 2 बार लॉपिटल लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार लगाने से इंडिटर्मिनेंसी नहीं हटती है, दूसरी बार लगाना पड़ेगा, तो 2 बार लगाओ। कर लोगे या बता दूं? हो जाएगा। और कल भी अपना लेक्चर है ना? Yes, sir. तो Yes, उसमें sir. मैं पार्ट 2 का सेक्शन भी डिस्कस करूंगा, पार्ट 2 का सेक्शन भी, ठीक है। पार्ट 2 का सेक्शन भी, ठीक है। यस सर। एंड संडे के दिन तो टेस्ट होने वाली है, एंड संडे के दिन इवनिंग में डिस्कशन भी रखूंगा मैं, जिसमें डीपीपी कौन सी थी, A16 थी ना? हाँ। डीपीपी A16 डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद एक्सरसाइज 3 फंक्शन ITF का वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये 2 चीजें मैं संडे के दिन डिस्कस करूंगा, तो ये भी रेडी रखना। एक्सरसाइज तो 3 तुमने सॉल्व किया ही होगा, डीपीपी बस सॉल्व करनी होगी, एंड संडे के दिन टेस्ट मॉर्निंग में ही होगी वो टेस्ट, ये इवनिंग में होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम। लॉपिटल देख रहे थे, है ना। तो क्लियर है लॉपिटल कैसे लगाते हैं? हाँ सर। यस सर। कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या होमवर्क में? हाँ हाँ सर। सर, 3 क्वेश्चन। ठीक है, सभी आज का सभी लोगों ने सॉल्व किया था ना, लेकिन यस सर। Yes, sir. सॉल्व करो ये, ठीक है। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस थे बताओ? सर, एमओडी की मॉड्यूल। एमओडी की मॉड्यूल नहीं है, एमओडी की रिवीजन डीपीपीज है, जो तुम्हें मिल जाएगी इसमें 45 में, कहीं पे देख लो आगे पलट के पन्ने, एमओडी की रिवीजन डीपीपीज होगी 2-3, ठीक है। ओके सर। एमओडी की मॉड्यूल नहीं आती है, रेजो सर पे भी नहीं होगी मॉड्यूल, या है? नहीं है सर। उसमें रिवीजन डीपीपीज ही चलती है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन कौन से थे बताओ? लिमिट x टेंडिंग टू 0
2 की पावर x माइनस 1 हाँ अपॉन 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 हाँ माइनस 1। ये है। तो 0/0 वाला फॉर्म आता है क्या? आता है ना? x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 1 माइनस 1 0 और ये भी 0। तो लॉपिटल लगा देंगे और इसका डिफरेंशिएशन आसान है। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू ln टू 1 का 0 एंड इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर में मतलब 1/2 बाहर आएगा एंड इसकी पावर में माइनस 1/2 एंड इसका आगे वाले का डिफरेंशिएशन 0। अब x टेंडिंग टू 0 इंडिटर्मिनेंसी हट चुकी है तो फाइनल आंसर ln टू अपॉन 1/2 तो 2 ln टू। क्लियर? यही आया था। हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन बताओ जल्दी से क्या था? लिमिट h टेंडिंग टू 0 हाँ f ऑफ 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर। एक मिनट धीरे धीरे धीरे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2h 2h प्लस प्लस 2 प्लस h स्क्वायर 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 अपॉन f ऑफ h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1। ठीक है। एंड f डैश 2 की वैल्यू गिवन होगी कितनी? 6 6 एंड f डैश 1 की वैल्यू f डैश 1 4। 4 ये गिवन है। अभी बताओ ये 0/0 वाला फॉर्म आता है क्या? बोलो। Yes, sir. आता सर है ना? और ऐसे क्वेश्चन में जहां पे वो एफ एफ वगैरह फंक्शन आते हैं तो हमेशा लॉपिटल से अप्रोच करना होता है। ठीक है, फंक्शन ही नहीं पता है ना हमें यहाँ पे, तो लॉपिटल से जाएंगे। वो फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन कुछ नहीं लग पाएगा। तो फैक्टराइज इसमें जब लॉपिटल लगाएंगे तो यह आ जाएगा एफ डैश 2h इंटू 2 प्लस 2h और f ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे अब h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो f डैश h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2h। अब ये देख लो इनडिटर्मिनेंसी हट चुकी है, h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा f डैश 2 इंटू 2 अपॉन f डैश 1। तो ये देख लो 6 इंटू 2 अपॉन 4 तो यहां से ये आ जाएगा 3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? हो गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाँ x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0। साइन स्क्वायर x हाँ अपॉन √2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos x। तो इसमें लॉपिटल से जाना सही रहेगा क्या? यस नहीं. सर। अच्छा आ गया लॉपिटल से। हाँ सर, 2 बार करने से आ जाता है। ठीक है चलो लगा लो, फिर 2 बार वाला भी देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स एंड नीचे में √2 का तो 0, इसका आ जाएगा cos x इंटू 2 बार भी क्यों, एक ही बार से आ रहा है, मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये साइन एक्स तो गया, ये 2 भी गया। अब ये देख लो x टेंडिंग 2 नहीं गया अभी, x टेंडिंग टू कितना है 0 है तो ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अपॉन माइनस 1 बाय
ये 2√2 एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये बन जाएगा ना √2, तो ये देखो ऊपर आएगा तो -4√2। क्लियर? क्लियर है क्या बताओ ये? यस सर। लॉपिटल लगाया, लेकिन वो जो हमने अभी सेक्शन बी में वो जो 11th वाला देखा था उसमें लॉपिटल लगाना सही रहेगा क्या? वो ln1 + x - ln2 नहीं। वाला जो क्वेश्चन देखा था वो भी 0 नहीं by सर। 0 ही आ रहा था, लेकिन उसमें लॉपिटल से जाते तो सोच रहे हो क्या हो जाता? सर इसको विदाउट लॉपिटल करने तो सब्स्टिट्यूशन से जाना पड़ता है ना। सब्स्टिट्यूशन से क्यों जाना पड़ता? रैशनलाइज वगैरह करते हैं आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ सर। या तो फिर एक काम करते हैं 1 + cos x की जगह पे क्या लिख लेते? 2 cos² x by 2, तो √2 बाहर आ जाता, 1 - cos x by 2, 1 - cos x by 2 को हम 2 sin² x by 4 लिख सकते हैं, तो वहां से भी आंसर आ जाता। ठीक है, यस सर। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता वो। तो ये हो गया हमारा लॉपिटल। अभी तक हमने कितने इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स देखे हैं जिसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 7। नहीं, 6। फॉर्म्स तो 7 देखे हैं, क्वेश्चन कितनों के सॉल्व किए हैं हमने? 1 की पावर इंफिनिटी वाले का क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं। तो कौन से किए हैं? 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अरे वो तो अभी 0 डिस्कशन में, अभी वो डिस्कशन में लिया था, वो अलग से देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 0 × इंफिनिटी देखा हाँ सर। है ना, तो ये 3 फॉर्म हम देख चुके हैं। अब आगे आ जाते हैं 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी, अभी तक ये 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड 0 × इंफिनिटी, इन्हीं को सॉल्व करने के तरीके देख रहे थे हम। अब जब 1 की पावर इंफिनिटी आता है तो उसको कैसे करेंगे, तो लिख लो यहाँ पे इनडिटरमिनेंट 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, मान लो ये है लिमिट x टेंडिंग टू a पे, x टेंडिंग टू a पे f(x) जाता है 1 एंड g(x) जाता है इंफिनिटी, तो यहाँ पे f(x) की पावर g(x) ये है। ठीक है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, और यहाँ पे टेंडिंग टू 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं चल पाएगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ही है। अब इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हम, या प्रूफ देखना इसका। ये f(x) -1 × g(x), यहां से जो भी आंसर आएगा वही इस लिमिट की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये अगर 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी e की पावर में आ जाएगा क्या? f(x), लिमिट x टेंडिंग टू a तो रहेगा f(x) -1 × g(x). ठीक है, सर प्रूफ भी बता दीजिए। प्रूफ चलो देख लो। अब लॉग लेना होता है, जैसे L = m मान लो, लिमिट x टेंडिंग टू a, L ले लिया इसको, f(x) की पावर g(x), 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है तो दोनों तरफ हम ln ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ln L। यहाँ पे ln लेंगे तो ये g(x) क्या मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा क्या? हाँ। f(x) अब कौन सा फॉर्म बन गया बताओ इधर? ये g(x) इंफिनिटी जा रहा था, f(x) 1 जा रहा था, तो ln 1 कितना होता है?
जीरो। जीरो होता है कि नहीं? ln1 जीरो होता है, तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो वाला फॉर्म है। इसमें एक काम ये करते हैं हम लोग, अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड में, हाँ, ये ln को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम? ln f ऑफ x को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 प्लस यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए जो कि क्या टेंड कर रहा होगा? जीरो। एंड सेम फंक्शन नीचे भी होना चाहिए, मतलब जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x, तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका आंसर 1 आ जाता है। तो उसी तरीके से अब हम ln f ऑफ x को भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमें 1 चाहिए होगा, 1 को ऐड कर दिया तो 1 को माइनस कर देंगे। तो तुम बताओ अब ये जो f ऑफ x माइनस 1 है, x टेंडिंग टू a पे क्या जीरो जाएगा क्या? f ऑफ x माइनस 1 यस सर। जाएगा, है ना? मीन्स 1 प्लस ये क्वांटिटी जीरो टेंड कर रही है, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए f ऑफ x माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू g ऑफ x। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस लिमिट की? इसके लिमिट की वैल्यू बोलो, ये जो बॉक्स में लिखा है अभी 1 आ जाएगी, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है ये। तो इसके बाद ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x बचा हुआ है, एन l इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा? e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। सर हाँ सर वो जो सेकंड स्टेप में हम ln लेते हैं तो लिमिट बाहर ही रहेगा सर? हाँ, बाहर ही रहता है। मतलब जब भी पावर में कोई चीज आ रही है 1 की, जैसे 1 की पावर इंफिनिटी वाला इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0 की पावर 0, फिर उसके बाद इंफिनिटी की पावर 0, इन सबको सॉल्व करने के लिए इंफिनिटी की पावर 0 था, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 था। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमेशा लॉग लेना होता है, लेकिन ये 1 की पावर इंफिनिटी के लिए लॉग लेने के बाद एक रिजल्ट मिल जाता है हमें। इसी की हेल्प से इसके सारे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं, लेकिन ये बस 1 की पावर इंफिनिटी के लिए। मान लो ये रिजल्ट नहीं याद आ रहा है तो हम उसको अप्रोच करेंगे ln लेके। ठीक है, क्लियर है? यस सर। रिजल्ट नहीं याद आ रहा है तो ln से अप्रोच करेंगे। हो गया ये? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। चलो ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस लिखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्टेप में हमें g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x माइनस 1 मिला था, तो हाँ वो भी एक तरह से इंफिनिटी इंटू जीरो टाइप ही हुआ ना? हाँ हाँ, तो अभी हम वहां पे इनडिटर्मिनेंसी हटाने के बारे में नहीं सोच रहे, वो रिजल्ट कैसे लाया जाएगा वो हम देख रहे थे। मान लो अगर हाँ हमें लॉग लेके सॉल्व करना होता तब फिर हम इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करते एंड देन सॉल्व करते, लेकिन अब उससे सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शंस पता होने चाहिए क्या है, वो नहीं पता थे हमें, बस ये रिजल्ट कैसे आता है वो देखना है, तो इस वजह से ऐसे गए। ठीक है, हाँ सर। वरना करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे ही कर सकते हो तुम 0 बाई 0 में कन्वर्ट करके या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, एंड देन फिर सॉल्व करने के बाद
वो जो भी क्वांटिटी आती उसको तुम ई की पावर में लेके चले जाते, क्योंकि फाइनली हमें एल चाहिए ना कि एल एन एल। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर में है 4x स्क्वायर प्लस 2। या तो पहले आसान वाला ही ले लो, इतना और ये 0। तो इसमें पहले वाला देखो कैसे करते हैं इसको। ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है क्या? हाँ सर। 1 प्लस एक्स की पावर में 2/x, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है एक्सटेंडिंग टू 0 पे। तो इसको करने के लिए e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये f ऑफ x से 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे रहता है 1 प्लस एक्स माइनस 1 आएगा। f ऑफ x माइनस 1 रहता है ना, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू g ऑफ x मीन्स 2/x। तो ये 1 कैंसल आउट, x कैंसल आउट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे वो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर ई स्क्वायर। पहला क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बाकी के सॉल्व करो। सर क्वेश्चन वाला पेज भी कौन? हाँ, फटाफट सॉल्व करो अब इनको। हाँ सही है।
सर वो इंटीग्रल एक्स है क्या? हाँ यस, ये GIF(x) है। सर वहाँ पे साइन की पावर क्या है? tan x है। नहीं, साइन पाई बाय 2x की पावर। sec π/2x। तो आ गए ये सारे। सेकंड तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का आ गया होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये देख लो सेकंड में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1 + 3/x की पावर में x 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आएगा, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 जाएगा तो ये 1 जाएगा, और ये इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसमें e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 1 + 3/x -1 इंटू एक्स। ठीक है, तो 1 1 कैंसल आउट, x x कैंसल आउट, तो यह आ जाएगा e³। तो सेकंड का e³ है। ठीक है, थर्ड का क्या आ रहा है आंसर? 1। 1। ठीक है, देख लो यहाँ पे थर्ड में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x टेंडिंग टू π/2 साइन x की पावर में tan x, तो ये भी 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। तो इसमें देख लो ठीक है, तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ये साइन x -1 टू साइन x बाय कॉस x, लिख सकते हैं इसको ऐसे tan x को। अब उसके बाद ये देख लो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, तो इस साइन x की वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या? ये जो साइन x है, नहीं सर। तो उसको वहां पे निपटा, x की जगह पे π/2 पुट करके वो 1 आ जाएगा। तो बचता क्या है? 0। अरे क्या 0 बचता है?
ये 1 आ गया, साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स बचता है ना, 0/0 वाला फॉर्म है। हाँ सर। तो इसमें हाँ लगा सर। देंगे लॉपिटल। तो लॉपिटल लगाने के बाद लिमिट x टेंडिंग टू π/2, साइन एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, cos x नीचे में माइनस साइन एक्स, और x टेंडिंग टू π/2 पे ये 0 ये 1, इसका मतलब ये e की पावर में 0 आ रहा है, दैट इज 1। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद फोर्थ का आंसर क्या आया, फोर्थ बताओ जल्दी। 1 क्या वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या? नो सर। हाँ सर। नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 आएगा ना, ये जो है ये एग्जैक्ट 1 बन जाएगा जब x टेंडिंग टू π/2 है, तो ये एग्जैक्ट 1 बनेगा। तो ये एग्जैक्ट 1 बनेगा, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी आने तो वो 1 ही रहता है, तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, कोई डाउट? फिफ्थ का क्या आया आंसर, बताओ। फिफ्थ का आंसर 1 वो नहीं आ रहा है क्या फिफ्थ का भी? सही है, जल्दी से करो। हाँ, फिफ्थ का आंसर 1 है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 3 क्वेश्चन सामने है, फटाफट सॉल्व करो और बताओ। सिक्स का e की पावर -8 गलत है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। सही है सर। हाँ सही है। सही है चेतनो। और आप ऑफलाइन शुरू होने का कुछ आ रहा है क्या वहां पे नासिक में, न्यूज में? हाँ यस सर। सर। कब से? स्कूल 15 तारीख से। अच्छा, शुरू हो रहे स्कूल 15 से? यस सर। मतलब न्यूज में आया है या ऐसे ही अफवाहें चल रही है? आया है। न्यूज। नॉन कोविड जोन्स में 15 जुलाई से। तो नासिक नॉन कोविड जोन में आता है? यस सर। चलो बढ़िया है फिर, तो कोचिंग का भी आ ही जाएगा एक आध वीक के अंदर।
वही है, इसी वजह से फटाफट उन्होंने मेंस भी अनाउंस कर दिया। 2 दिन का गैप रखा है बस थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में। 25 को खत्म होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, 20 से 25 तुरंत इससे फोर्थ अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा 27 to 2। तो दिया ही क्यों है ये, थोड़ा सा तो गैप रखते उसमें 10 दिन का। बीट सेट भी है इसमें, हाँ बीट सेट भी है कब? 3 अगस्त के बाद। हाँ वही ना, बीट्स तो उसके बाद है ना। अब देखते हो तुम्हारी एग्जाम कब होती है, वही जैन एंड या फेब स्टार्टिंग ऐसी होगी तुम्हारी तो, अगर सब कुछ सही रहा तो, थर्ड वेव वगैरह कुछ नहीं आई तो। सर हमारा सिलेबस क्या दिसंबर में होगा? हाँ हाँ हो जाएगा। ये मैथ का ही बस थोड़ा अपना पीछे रह गया था, उसी वजह से वो एमओडी और वो उन सर से करवा रहा हूँ मैं। बाकी कैलकुलस तो मैं ही करा दूंगा। सर बोल रहे थे कि वेक्टर 3D भी वही लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ले सर लूंगा। आगे बढ़ाना नहीं है। नहीं, वेक्टर 3D में लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वो ऑफलाइन में ही होगा तब तक तो, मेरे ख्याल से अभी उसको बहुत टाइम है, सबसे लास्ट टॉपिक है वो। नहीं सर, वो मैट्राइसिस के बाद है। अच्छा तुरंत बाद है मैट्राइसिस के? हाँ सर। तो अभी मैट्राइसिस आने में टाइम है ना। लिमिट के बाद एमओडी, देन एओडी होगा प्लानर में, यस सर। देन मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट। नहीं मेरे ख्याल से मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट बहुत बाद में आएगा फिर, या नहीं? नहीं सर, कैलकुलस एओडी के के बाद बाद है। है। एओडी के बाद में दिया है। तुरंत वेक्टर 3D है? हाँ सर। ठीक है देख लेते हैं। तब तक तो अभी 15 का बोल रहे हो तुम लोग, तो शुरू ही हो जाएगा वो, ऑफलाइन में देख लेंगे उसका। तो जीआर आ गया है 15 जुलाई से, सही है। ये केशवी मैडम की अभी नींद खुली है, खत्म होने को आ गई क्लास, अब आ रहे हैं। थोड़ा सा पंक्चुअल रहो, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाले का आंसर 1 आता है, कितने लोगों का आ गया? ये प्रणव, पार्थ, प्रथमेश नहीं आ रहा है क्या? और कितने लोग अभी नासिक आ गए जो बाहर के थे? अच्छा कोई नहीं, ठीक है।
पहले एक बार पूरी सिचुएशन को देख लो एंड देन उसके बाद ही डिसाइड करना, ठीक है। लास्ट टाइम हमें लगा कुछ नहीं होगा, ये सेकेंड वेव सही से शुरू हो गया है, बुलाया हम लोगों ने सभी लोगों को, पता चला कि सेकेंड वेव आगे भयानक तरीके से आई वो तो भी है। अब ये थर्ड का इंडिया में पता नहीं क्या रहता है इम्पैक्ट। क्या लगता है आएगी क्या? और आएगी। आएगी। वो मेडिकल रैकेट है। क्या है? मेडिकल रैकेट है, तू एजेंट बन के घूम रहा है, सीक्रेट एजेंट। कैसा मेडिकल रैकेट बोलते एक बार? अब नहीं बोलेगा? नहीं सर। अच्छा, नासिक के लोग घूमने वाले, वो तो हर जगह के लोग जा रहे, घूम रहे बिंदास एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा रिसर्च करके बैठा है अथर। सेकेंड वेव बहुत क्या होता है, टफ होता है झेलना किसी भी पेंडेमिक का। बहुत न्यूज़ देख रहा है तू तो। सर वो खान सर ने बताया था। अबे तुम लोग कहाँ पहुंच रहे हो उधर, जो हो रहा है वो पढ़ो ना तुम लोग। हाँ भाई, ज्यादा यूट्यूब वगैरह कर रहा है तू अथर। हाँ, सारे वीडियो देखता है क्या वो? जो तू नहीं जानता उन्हें। कितना भोला बन रहा है ये। इसने बताया था क्या सार्थक तेरे को? नहीं सर, फिर न तू मैंने देख देखा रहा था। है? अबे अच्छा, फोर्थ का क्या कह रहे हो तुम? लास्ट वाले का डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे फिफ्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स, इसकी पावर में सेक पाई बाई 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो e की पावर में आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन पाई बाई 2 एक्स माइनस 1, और ये सेक पाई बाई 2 इंटू एक्स, वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो वो नीचे जाएगा, तो कॉस बाई 2 इंटू एक्स। अब ये 0/0 वाला फॉर्म बन गया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 इंटू एक्स इंटू पाई बाई 2 अपॉन, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स इंटू पाई बाई 2। अब एक्स टेंडिंग टू 1 पे ये कॉस पाई बाई 2 बनेगा 0, ये साइन पाई बाई 2 1, तो e की पावर में ये 0 आ जाएगा, दैट इज 1। अब लॉपिटल से करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिनका डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है, उसमें आप एक्सपांशन वगैरह या फैक्टराइजेशन वगैरह उन सब के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हाँ जहाँ पे डिफरेंशिएशन गंदा आने के चांसेस लग रहे हैं फिर वहां पे तो लॉपिटल नहीं लगाना है, फिर पीछे की चीजें सोचनी है, ठीक है। तो हाँ, वो जो 0/0 का फॉर्म आया, अगर उसको सेक में रख के वैल्यू पुट कर देते तो तब वो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म, लॉपिटल है ना, सेक पाई बाई, ये इन्फिनिटी जा रहा है ना,
तो 0 इंटू इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं हम? 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके ही तो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद सिक्स्थ में क्या है? 2x² - 1 and 2x² + 3। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² - 1 / 2x² + 3 इसके पावर में 4x² + 2। अब इसमें भी देखो ये 1 आता है कि नहीं, पहले वो देखेंगे। ये तो इन्फिनिटी जाएगा। अब इसमें हम x² को बाहर ले लेंगे तो देख लो 1 आ जाता है। x² को बाहर लेंगे, नेक्स्ट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 2/2 बचता है, तो मीन्स 1। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2x² - 1 / 2x² + 3 -1 इंटू 4x² + 2। तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? -4 / 2x² + 3 इंटू 4x² + 2। तो ऊपर नीचे से x² को कॉमन ले लो तुम, x² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये -4 4 + 2/x² एंड यहाँ पे 2 + 3/x², और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0, तो इसका मतलब ये फाइनली आने वाला e की पावर -8। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा ही बाकी है अब लिमिट अपना। मेरे ख्याल से 5-6 तो लेक्चर हो ही गए होंगे आराम से लिमिट के। 10 हुए सर। 10 हो गए लिमिट के? ओए, हाँ सर। 10 नहीं हुए। अरे ध्यान से देखो, इतना पढ़ा थोड़ी रहा हूँ मैं। 10 हुए तो सर डिस्कशन भी हुआ, हाँ, वो डिस्कशन पकड़ के बोल रहा हूँ। वो हटा के बता पढ़ाया कितने लेक्चर है? 10 मतलब बहुत धीरे हो रहा है अपना। क्योंकि ये 1 डेढ़ या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा अब लिमिट, अब नहीं बचेगा ये। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी छोटा सा होता है, लिमिट एक बार देख लिया, कंटिन्यूटी फिर छोटा, देन डिफरेंशिएबिलिटी। तो 18 तक तो हमारा एलसीडी का मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। इस मंथ में लगभग हम सिलेबस को कवर कर लेंगे आराम से। सर नेक्स्ट वीक सारे क्लास से आपकी लगवाई है ना? देखते हैं। अरे वो लग रहा है ना उधर अभी मेंस की डेट अनाउंस हुई है ना, तो उधर डीपीपी डिस्कशन, पेपर कंडक्ट करवा के उनका डिस्कशन वो सब कराना है, तो थोड़ा सा टाइम उधर देना पड़ेगा। ठीक है, क्या वाईटी के कितने लेक्चर्स आपने अपलोड किए? जेपीए के उतने? क्या लिख रहा है ये ऐसे बंडल जोक मार रहा है यहाँ पे तू अथर। एलसीडी के मैंने जितने अपलोड किए उतने, हमें को याद नहीं आ रहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ रहता है ना ऊपर में डेट, या नहीं लिखते हुए डेट वाइज?
गधो। फिर उसके बाद 7 देख लो। 7th में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसकी पावर में है, क्या है उसकी पावर में? 7 लेक्चर हुए। हाँ 1/x। 7 लेक्चर हुए। क्या कह रहे हो? कोई नहीं सर, मैं कह रहा था कि 7 लेक्चर हुए। 7 लेक्चर, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब 9 लेक्चर लगते हैं जनरली, 8 या 9, मतलब उतने में ही खत्म हो रहा है, तो सही जा रहे हैं हम। तो उसके बाद कहाँ पे थे? 1/x था इसकी पावर में। तो इसमें अब 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आता है, तो ये e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1/x। ठीक है, अब ये लॉपिटल लगा देंगे यहाँ पे। तो लॉपिटल लगाने के बाद 0/0 वाला फॉर्म आ रहा था ना, tan का डिफरेंशिएशन आ जाता है सेक स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, क्योंकि पाई बाय 4 माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा, एंड डिवीजन में ये x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये सेक पाई बाय 4 कितना होता है बताओ? ये माइनस था या प्लस था यहाँ पे बीच में? माइनस। हाँ ठीक है, माइनस। सेक पाई बाय 4 √2 होता है, किसने कहा 1 होता है? तो ये √2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा e की पावर में -2। क्लियर है? लॉपिटल अब मिल चुका है हमें, डिफरेंशिएशन जिनका इजीली हो रहा है, तो उसी से हम उसको अप्रोच करेंगे। जल्दी से लिख लो इसको। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस x माइनस f ऑफ 3 अपॉन ये है, एंड f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे f is defined from R to R is differentiable function satisfying f dash 3 plus f dash 2 is equal to 0।
देन 9th में है limit x tending to 0 1 plus x into ln 1 plus b square पावर में 1 by x where b is greater than 0 and theta belongs to open minus pi to pi, then find theta. एट्थ का 1 8th का 1 1 नहीं, हाँ सही है, 8 का 1 सही है, सही है। तो पहले वाले का 1 आ गया क्या? यस सर। देख लो, उसमें 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। ये 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और इसकी पावर में 1 बाय एक्स। ये एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 1 और नीचे में 1, मतलब एक तरीके से 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बनता है। ठीक है, अब इसमें e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 2, ये आ जाएगा। एंड डिवीजन में रहेगा 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 2 और ये 1 बाय एक्स। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या अब इनडिटर्मिनेंसी आ रही है, ये जो डिनोमिनेटर में है? नहीं, ये तो 1 चला जाएगा, तो उसको खत्म कर दो वहीं पे, उसकी वैल्यू 1 आने वाली है, तो वो तो गया। अब ऊपर में ये 1 1 कैंसल आउट, यहाँ पे ये एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स। ये नेक्स्ट पेज पे करते ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, यहाँ पे वो ई की पावर में नहीं मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है।
ये पूरा एक तरीके से e की पावर में, ठीक है, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अब बचता है f(3) माइनस x माइनस f(3) माइनस f(2) माइनस x प्लस f(2) अपॉन x। अब ये 0/0 वाला फॉर्म है तो इसमें लॉपिटल लगा देंगे। तो लॉपिटल लगाने के बाद ये प्लस है यहाँ पे, f'3 प्लस x, ये 0, ये प्लस f'2 माइनस x बन जाएगा, क्योंकि f'2 माइनस x एंड देन 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, तो वहां से ये आ जाएगा ये 0 और डिवाइड में x का डिफरेंशिएशन 1। तो उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे यह आ जाएगा f'3 प्लस f'2 e की पावर में, एंड ये है कितना 0, तो e की पावर 0 1। क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ ये? यस सर। एंड वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 9th नंबर का, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क है, उसको सॉल्व करके रखना। लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे सोचना है। तो ये देखो x टेंडिंग टू 0 पे, वैसे तो ये 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस π/2। हाँ सही है, बिल्कुल सही। बाकी के लोग भी सॉल्व करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज, ठीक है। हाँ 12 से पहले ही होगी टेस्ट संडे की, ठीक है, 12 बजे से पहले, एंड इवनिंग में फिर डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाओ, है ना, सीरियस तो तुम लोग हो मुझे पता है, लेकिन और ज्यादा हो जाओ एंड पूरा पढ़ाई के ऊपर फोकस रहो, क्योंकि अगर कंडीशन पूरा नॉर्मल रहेगी थ्रू आउट द ईयर तो तुम्हारी एग्जाम जैन एंड तक होने के चांसेस है। जैन एंड या तो फेब के स्टार्टिंग में, वो फेब एंडिंग में नहीं जाएगी, क्योंकि फेब एंडिंग में इस वजह से गई थी क्योंकि वहां पे एडवांस की एग्जाम हुई थी सितंबर एंड में, तो उसकी वजह से वो उतना गया था। और जब एग्जाम हो रहे थे तब भी कोविड का ये था ही उस टाइम पे लास्ट ईयर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कंडीशन नॉर्मल हो रही है, ठीक है, चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है और जल्दी हो रही है। और ये एडवांस की एग्जाम मेरे ख्याल से अगस्त एंड तक हो जाएगी आराम से, 27 अगस्त तक, संडे है शायद उस दिन, तो उस दिन होने के चांसेस ज्यादा है। तो लगभग 1 महीना पहले हो रही है एग्जाम एंड कंडीशन भी नॉर्मल हो रही है, तो इन सबको देखा जाए तो तुम्हारे एग्जाम जैन एंड तक हो सकते हैं या फेब के फर्स्ट वीक, ठीक है। तो तैयार रहना और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ने लग जाना, जितना हो सकता उतना टाइम पढ़ाई को देना, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको उसी वक्त कंप्लीट करना, पेंडिंग मत रहने देना, डिस्कशन में पूछना जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हो गया ये वाला। सर वो इसके पीछे वाला क्वेश्चन दिखे नहीं, वो होमवर्क वाला। हो गया सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में मैं सेक्शन बी डिस्कस करूंगा पार्ट 2 का, ठीक है।